तो नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर खाली पड़े करीब 112 पदों के लिए 10 मार्च को एग्जाम हुआ था, जिसका मॉडल आंसर जारी हो गया है। सहायक ग्रेड 3, सहायक ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वृत्त अनुदेशक के लिए 10 मार्च को एग्जाम हुआ था। तो आइए इस वीडियो पर हम अपने आंसर का मिलान करेंगे, साथ ही देखेंगे कि किसका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ रैंक क्या जाने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आगामी होने वाले जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत वृत्त चौकीदार और प्रयोगशाला सहायक भर्ती एग्ज़ाम होगा। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप मॉडल आंसर चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर आपको टाइप करना होगा कुछ इस तरीके से cgslsa.gov.in और सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे तो आप इस तरीके से होम पेज पर पहुंच जाएंगे और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो सहायक ग्रेड 3 या कंप्यूटर ऑपरेटर, वृत्त चौकीदार, जिस भी चीज़ का आप आंसर सीट चाहते हैं यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पत्र देख लेते हैं, उसका आंसर भी देखेंगे। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित थे। तो जो साथी परीक्षा दिए होंगे उनको याद होगा, कुछ इस तरह से पेपर था, देखिए। और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, ये देखिए पूरा भारी थे इस तरीके से। और 50 क्वेश्चन थे जिसमें अधिकतम 100 अंक था, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक था। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था साथियों, है ना, माइनस मार्किंग नहीं था, इसी पेपर पर ही टिक करना था कि जो आंसर सही है। तो चलिए हम पूरे आंसर को देखेंगे, पूरा 50 क्वेश्चन को आंसर को देखेंगे। बने रहिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो साथी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें नॉलेज ही मिलेगा आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, आप सभी जानते हैं, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, रानी दा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर द, जसपुर में है रानी दा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्करेखा गुजरती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर सभी जिलों से कर्करेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है पाँचवा, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, जसपुर में बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, मिनी माता छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है। अगला प्रश्न है सातवां, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है, देखिए, ऑप्शन नंबर द, चांपा में। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, चांपा में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां, ये देखिए आठवां इधर आ गया साथियों। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, बैलाडीला जो है लव आयक्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है लव आयक्स, ऑप्शन नंबर था इसका सही जवाब होने वाला है साथियों, आत्मा का। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। अगला प्रश्न है साथियों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है, देखिए, ऑप्शन नंबर बा, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख जलाशय जो सबसे ऊंचा बांध है, मिनी माता जलाशय। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ में कुल कितने केंद्रीय जेल हैं। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 5 केंद्रीय जेल हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं, साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है।
देखिए प्रथम शक्कर कारखाना पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का। 14वां नंबर का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर आ कवर्धा, इसका सही जवाब होने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पेज पर चले जाइएगा। प्रश्न है, देखिए सॉरी साथियों माय मिस्टेक, प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। बहुत ही आसान सवाल है साथियों, तो इसका सही जवाब है 33 जिला। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा जगदलपुर, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी स्थित है। अगला प्रश्न है 17वां वर्ष 2023 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। तो जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टिंग है उन सभी को मालूम होगा, ऑस्ट्रेलिया। सॉरी साथियों, आपको शायद कोई आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आसपास काम चल रहा है उसी की वजह से ये सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए आपका ध्यान क्वेश्चन पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा 18वां का सही जवाब है श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं साथियों। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के जनक कौन हैं। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। तो 19वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा बिलासपुर, इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ चंपारण, आप सभी जानते हैं चंपारण इसका सही जवाब होगा 21वां का। अगला सवाल है साथियों, आप छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा कलचुरी वंश ने। अगला प्रश्न है, 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो साथियों 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था, इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर बा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बा। 24वां है, छत्तीसगढ़ की प्रथम पंडवानी गायिका जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब होने वाला है तीजन बाई, छत्तीसगढ़ की प्रथम पंडवानी गायिका जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों आप 25वां, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा श्री दिनेश नंदन सहाय जी, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो देखिए कांजीरंगा छत्तीसगढ़ का ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है साथियों, है ना। चलिए तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा, चौथा पेज पर, जहां पर कुछ गणित के सवाल भी पूछे गए थे साथियों, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। सॉरी साथियों मैसेज आ रहा होगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, पर उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए 27वां का क्वेश्चन था गणित से, 60 से 80 तक के सभी अभाज्य प्राइम नंबर का कुल योग कितना होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर सा 351, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 28वां, 16:144 समानुपात 19 अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बा 171 यहाँ पर होने वाला है साथियों, है ना। अगला प्रश्न है, सॉरी साथियों मैसेज आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है 29वां, 100 तक की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 14। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक खिलौने को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसका लाभ कितना प्रतिशत है। तो 30वां का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बा 20%। अगला प्रश्न है, 5000 से अधिक की संख्या क्या है जो 73 से पूरी तरह विभाजित है। तो 31वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 5037। अगला प्रश्न है, आ एवं बा बहनें हैं, सा एवं दा भाई हैं, आ की पुत्री दा की बहन है, बा का सा से क्या संबंध है।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 32 का सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर द चाची। ठीक है, आप इसको मिलान करते जाइएगा साथियों, मैं हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है इसलिए। चलिए 33वां है, एक मल्टी फंक्शन जेरॉक्स मशीन क्या नहीं कर सकता है। 33वां का सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर द ईमेल। अगला प्रश्न है 34वां, एक कागज की फोटोकॉपी करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए द इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, फोटोकॉपियर, बिजली आपूर्ति और कागज होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जानना चाहिए कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, न्यायमूर्ति श्री DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है 36वां, तरुण का विपरीतार्थ शब्द निम्न में से क्या है। ठीक है, यानी विलोम शब्द, तरुण का विलोम शब्द क्या होने वाला है, विपरीत शब्द। तो इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर सा, सुस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस का विपरीतार्थ शब्द निम्न में से क्या है, यानी विलोम शब्द सरस का। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर आ, नीरस, सरस का नीरस। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, भिलाई में। चलिए अगला प्रश्न है 5वां पृष्ठ पर पहुंच जाइएगा। रायपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, खारून। रायपुर शहर जो है खारून नदी के तट पर स्थित है साथियों, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं गणित के, जो है देखिए कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन गणित के पूछे गए हैं, हिंदी के 6 क्वेश्चन हैं और छत्तीसगढ़ समान ज्ञान के बहुत क्वेश्चन हैं। तो देखिए 39वां हम देख लिए हैं, 40वां देखेंगे। छत्तीसगढ़ का नांगलोक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है तपकरा, छत्तीसगढ़ का नांगलोक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का राजगीत निम्न में से कौन सा है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, अरपा पैरी की धार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति कौन थे, सॉरी। 42वां का इसका सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर आ, न्यायमूर्ति श्री RS गर्ग जो हैं ये प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर आ, भौरम देव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री अजित जोगी जी थे, अजित प्रमोद जोगी जी थे। चलिए अगला प्रश्न 46वां प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बुध। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से इनमें से कौन विख्यात थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, लाला लाजपत राय जी थे। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी सेकंड है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 52। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी आपको जानना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र यानी सभी सेनाओं बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी साथियों। आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी सरल सवाल पूछे गए हैं, आप जैसे कि देखा। तो इसका कट ऑफ रैंक बहुत हाई जाने वाला है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा। थोड़ा जो 6 प्रश्न जो गणित के हैं उसी में नंबर इधर उधर जाएगा, बाकी बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम अगले वीडियो पर आपका लेके आएंगे सहायक ग्रेड 3 के क्वेश्चनों का हल। तो बने रहिए वीडियो का हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाइए।